हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आई के जुडिशरी। आज की वीडियो में जो आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम में इस पर एक सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। बेसिकली सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर कोई खाली दुकान है, कोई खाली मकान है, कोई खाली कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली कोई खाली बिल्डिंग है और उसके ऊपर कोई व्यक्ति अंधाधुंध फायरिंग करता है, एमलेसली फायरिंग करता है, यानी बिना किसी टारगेट के गोलियां चलाता है, तो फिर क्या ये जो एक्टिविटी वो व्यक्ति कर रहा है, क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी में फॉल करेगा? मतलब क्या अगर हम आईपीसी के संदर्भ में बात करें तो क्या ये सेक्शन 307 आईपीसी में फॉल करेगा, या फिर अगर बीएनएस के संदर्भ में बात करें तो क्या ये सेक्शन 109 बीएनएस के अंदर फॉल करेगा? हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के सामने भी ये सवाल उठकर आया था। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने क्या फैक्ट्स आए थे, क्या कोर्ट ने रीजनिंग दी, लास्ट में क्या फैसला दिया, आज की वीडियो में इसको समझेंगे। उससे पहले बस आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आई के जुडिशरी के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आई के जुडिशरी ने आज ही लॉन्च किया है विजय पथ बैच। ये बैच आपको मिल जाएगा मात्र 30,000 रुपए का। 30,000 में अगर आप इस बैच को खरीदना चाहते हैं तो आपको याद रखना है मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी कराई जाएगी। आपके एग्जाम में आने वाला कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टनिंग फीचर्स मिल रहे हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर स्टडी आई क्यू जुडिशरी प्रोवाइड कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फैक्ट्स के साथ। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एक दुकान थी, ठीक है। उस दुकान का मालिक से रैंसम मांगा जाता है, मतलब उससे फिरौती मांगी जाती है और वो मना कर देता है। ठीक है, वो फिरौती देने से मना कर देता है। तो इस वजह से फिरौती मांगने वाले लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उससे गुस्सा होते हैं, बदला लेना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं वो कि वो बाइक पर आते हैं, अननोन लोग बाइक पर आते हैं और उनका इंटेंशन, उनकी मंशा है कि वो उस व्यक्ति को, जो उस दुकान का मालिक है, उसको जान से मारना चाहते हैं। तो उसकी दुकान पर वो गोलियां चला देते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है कि वो जो गोलियां वो चलाते हैं, वो दुकान के सामने जो कांच लगा रहता है, कांच की दीवार या फिर ग्लास का वॉल या फिर दरवाज़ा होता है, तो वो लगा होता है, वो उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और फिर वो जो शीशा है वो टूट जाता है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। इस दुकान का जो मालिक था उसका ही कोई एम्प्लॉय दुकान के पास ही बाहर खड़ा था। उसने पूरा इंसिडेंट होते हुए देखा। वो पहुंचता है पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च कराता है कि इस तरह से अननोन लोग बाइक पर आए और उन्होंने आकर दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ठीक है, और उसके अंदर यही शक बताया कि ऐसे ऐसे फिरौती मांगी थी किसी ने और इनको शक है कि उन्हीं लोगों ने यहाँ पर फायरिंग की है। अब जो एक्यूज थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनका कंटेंशन ये था कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन ये नहीं है कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर फायरिंग की है। मतलब बेसिकली एफआईआर के अंदर क्या लिखा है कि दो ये बाइक पर लोग आए, उन्होंने दुकान के ऊपर गोलियां चला दी जिससे दुकान का जो कांच है वो टूट गया और फिर उसके बाद वो भाग गए। तो उनका कहना है कि जो इनकी एलिगेशन है, मतलब जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, उस इल्जाम में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई है। उनका कहना था कि उनका कोई इंटेंशन ही नहीं था किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं, और क्योंकि अगर वहां कोई था नहीं तो इस वजह से ऑफेंस तो बनेगा ही नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस बनेगा कैसे? अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोशिश की, जब वहां पर कोई था नहीं तो कोशिश नहीं की। ये उनका कंटेंशन था। ठीक है, जो आरोपी थे उनका कंटेंशन था। अब कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्व किया, तो पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा लॉ बताती हूं। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और क्या फैसला आया उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जब अटेम्प्ट के लिए किसी को पनिशमेंट दी जाती है तो उसके लिए यह नहीं देखा जाता कि उसने आखिर में क्या किया। मतलब ऐसा नहीं कि पहले वो आया, आने के बाद उसने पूरी अरेंजमेंट की और फिर लास्ट उसने एक्ट कर दिया और वो चला गया। ठीक है, तो पेनल्टीमेट एक्ट नहीं देखा जाता। बेसिकली ये देखा जाता है कि उसने अपराध करने के लिए पहला कदम उठाया, ये नहीं कि आखिरी कदम क्या था। पहला कदम उसने उठा लिया, ठीक है, तो वो अटेम्प्ट की श्रेणी में फॉल कर जाता है। बट यहां पर जरूरी तो ये भी है ना कि उसके पास या तो इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे किसी व्यक्ति की मृत्यु करनी है, या फिर उसको नॉलेज होनी चाहिए कि जो काम वो कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक,
तो अब यहाँ पर अगर हम ये कह दें, देखो क्रिमिनल लॉज के अंदर अगर कोई भी जजमेंट आता है वो फैक्ट्स के बेसिस पर आता है, फैक्ट्स को थोड़ा सा चेंज कर दो और जजमेंट चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इसी केस के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वो आता है, आके दुकान के ऊपर गोलियां चलाता है और उसके बाद चला जाता है। अब दुकान के अंदर कोई है या नहीं है, ये चीज उसको पता है या नहीं, इससे बहुत ज्यादा मैटर करेगा उसकी कल्पेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर मान लो दुकान के जो शीशे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, नजर आ रहा है कि दुकान के अंदर कोई है ही नहीं, बस डराने के लिए गोलियां चलाकर चले गए हैं, तो फिर यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि वो गोली चला रहे हैं और कोई मरेगा नहीं इससे। ठीक है, तो उनका जो टारगेट है वो वहां पर उससे किसी व्यक्ति की मौत नहीं होने वाली है, तो वो अटेम्प्ट में आएगा ही नहीं, क्योंकि ना यहाँ इंटेंशन है ना नॉलेज है। बट अगर इसको हम ठीक उल्टा कर दें कि अगर जो शीशे हैं वो इनविजिबल हैं, दिन का टाइम है, और दिन के टाइम पर अमूमन लोग अपनी दुकान में होते हैं, दुकानें दिन के टाइम पे खाली नहीं होती हैं अगर दुकान खुली है तो, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस पर गोली चलाता है ये सोचते हुए कि हाँ टारगेट अंदर बैठा है, बेशक वो उस टाइम के लिए टारगेट उठ के वॉशरूम गया हो और अंदर वो उस टाइम पे हाल फिलहाल जिस टाइम पे गोली चली है उस टाइम पे वो प्रेजेंट ना हो, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट टू मर्डर में आ सकता है। बट अगर उसको पता है कि अंदर कोई है ही नहीं और फिर भी गोली चलाई जा रही है, तो वहां नॉलेज मिसिंग है, और अगर नॉलेज मिसिंग है तो अटेम्प्ट टू मर्डर में फॉल नहीं करेगा। तो हमेशा जो ये क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि यहां पर कल्पेबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर उनका यही कहना था, ना तो गोली चलाई गई इंडिविजुअल पर, मतलब जो उनका टारगेट था बेसिकली जो बिजनेसमैन था, ना उसके किसी एम्प्लॉय पर गोली चलाई गई, ना किसी के ऊपर निशाना साधा गया, दुकान के ऊपर गोली चलाई गई है, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर में फॉल नहीं करना चाहिए। और इस केस के अंदर कोर्ट का भी यही मानना था, कोर्ट ने भी यही कहा था कि यहां पर सेक्शन 307 आईपीसी की जो धारा के इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रहे हैं। कारण यही था कि उन्होंने फायरिंग दुकान पर की, उससे सिर्फ दुकान का जो कांच है वो टूटा और किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंची, वहां पर कोई था ही नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर गन पॉइंट आउट ही नहीं की गई, ना बिजनेसमैन पे तो की ही नहीं गई जो उनका टारगेट था एलिजिडली, मतलब आरोप तो यही है ना कि वो बिजनेसमैन को मारने आए थे, ना तो बिजनेसमैन के ऊपर टारगेट किया गया, ना बिजनेसमैन के एम्प्लॉय के ऊपर टारगेट किया गया। तो जब किसी के ऊपर टारगेट ही नहीं किया गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे हो सकता है? हाँ, ये मिसचीफ में फॉल कर सकता है कि उसने दुकान में तोड़फोड़ कर दी, ये सब हो सकता है, बट यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा क्योंकि नॉलेज मिसिंग है। अगर उनको नॉलेज हो कि अंदर कोई है और फिर गोली चलाई जा रही है, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा। बट अगर नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज मिसिंग है, मतलब कि उन्हें पता है कि अंदर कोई नहीं है, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर की डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम में हमको आंसर करना है प्रॉपर रीजनिंग के साथ। ठीक है, आप इसी तरह से जब आंसर करेंगे तो आपके आंसर को अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने जो चार्जेस थे अटेम्प्ट टू मर्डर के उनको हटा दिया और कोर्ट ने कहा कि दोबारा से चार्जेस इसमें बनाए जाएं और दोबारा से उसका ट्रायल किया जाए। केस का नाम आप देख सकते हैं जाकिर खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट है, 2024 का ही जजमेंट है, साइटेशन मैंने इसके अंदर आपका डाल दिया है। अब फटाफट से विजय पथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों पर विजय पाना चाहते हैं, तो इस बैच में एनरोल कीजिए। इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की तैयारी लाइव क्लासेस के थ्रू करवाई जाएगी। इस बैच के अंदर आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपके इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन, उसके अलावा आपको यहाँ पर जीके का पोर्शन भी करवाया जाता है जिसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके आ जाता है, जनरल करंट अफेयर्स आ जाते हैं और लीगल करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। राइट, तो ये सब कुछ आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाता है। ये जो लाइव क्लासेस हैं आप अपने घर बैठे फोन पर या अपने लैपटॉप पर अटेंड कर सकते हैं। शाम को 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में आपकी क्लासेस रहती हैं। इसके अलावा इन बैचेस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, जो क्लासेस होती हैं उनके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। साथ साथ आपको हर क्लास के बाद एमसीक्यूज मिलते हैं, जो टॉपिक क्लास में कवर कराया गया उसके 10 से 12 एमसीक्यूज आपको रोज मिलते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ हो गई। फिर हर संडे को आपको जो क्लासेस में सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनके आपको क्वेश्चंस मिलते हैं मेंस आंसर राइटिंग के। आप अपना आंसर लिखते हैं, हमारे पास भेजते हैं, हम आपके आंसर को चेक करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं। तो इससे आपकी मेंस की तैयारी भी साथ साथ हो गई। इसके अलावा आपको क्रक्स नोट्स भी मिलते हैं जिससे कि आप अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर पाते हैं, अपना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिवीजन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है।
ठीक है। तो ये सारी चीजों के अलावा जितने भी क्रैश कोर्सेज लॉन्च होते हैं, जब भी कोई एग्जाम आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो ऑटोमेटिकली क्रैश कोर्स हम लॉन्च करते हैं। उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक एक्सेस मिलेगा, आपको उसके लिए कुछ पे करना नहीं है, ठीक है। वो एक्सेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी मॉक सेशंस होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। फिर प्रीलिम्स से पहले, हर प्रीलिम से पहले 6 मॉक सेशंस होते हैं, हर मेन से पहले 6 मॉक सेशंस होते हैं, और फिर मॉक इंटरव्यू होता है इंटरव्यू से पहले। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस बैच के खास फीचर्स ये मिल रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्पेशल इंटरव्यू गाइडेंस मिल रही है, और आपको मेंटोरशिप भी कौन दे रहा है? जजेस यहाँ पर आपको मेंटोरशिप दे रहे हैं, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको स्पेशल किट मिल रही है। स्पेशल किट में आपको जो मेजर जजमेंट्स हैं वो उनका कंपाइलेशन मिल जाएगा, आपको मेजर लॉज के जो चार्ट्स वगैरह, जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे, आपको कंपाइल्ड सिलेबस का बुकलेट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको स्पेशल किट में मिल रही हैं। आपका हर महीने ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल हैं तो आपको ऑफलाइन मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन ही देना चाहते हैं, आप ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सक्सेस की भी अश्योरेंस दी जा रही है कि आप अगर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं तो फिर आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको, और एक और बड़ी चीज की, यहाँ पर आपको आचमन शेखर जो हरियाणा जुडिशरी के हाल ही के टॉपर हैं, वो यहाँ पर आपको मेंटोर कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में आज के कंपटीशन को बीट करना है। उसके अलावा आपके इनके साथ स्पेशल सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे कि आप इनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में सवाल आए एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ये भी आपकी जगह पर थे, ठीक है। और अब ये वहां खड़े हैं जहां आपका सपना है खड़े होने का। तो डेफिनेटली आपको इनसे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पे करना है 30,000 रुपया। बट 30,000 रुपये में कोर्स आपको तभी मिलेगा जब आपको ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे। तो निशा लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा अगर आप हाईएस्ट डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो nisha_lama07 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और nisha_lama1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरी पीपीटी आपको यहाँ मिल जाएगी, जो पीपीटी मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।